हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके आपको बताना है कि ये होमोमर्स है या एनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है या रेजियो आइसोमर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एच बी आर प्रेजेंट है। तो एच पे कितना चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और बी आर पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। लेकिन कहाँ से अटैक करेगा, इस वाले पोजीशन से अटैक करेगा या इस वाले पोजीशन से अटैक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड को मूव करा के वो जिस पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो स्टेबल है कि नहीं। अगर मान लो इस पाई बॉन्ड को इधर मूव कराते हैं तो ये ए वाला मान लो, और ये अगर इधर मूव कराएंगे तो ये बी वाला पोजीशन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाले पोजीशन को देखेंगे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड स्टेबल हो रहा है कि नहीं, जो भी चार्ज आ रहा है स्टेबल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाएंगे, यहाँ पे बी आर प्रेजेंट होगा एंड नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन बी वाली की बात करें तो बी वाला कैसा होगा, बी आर नेगेटिव यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा होगा कि 1 डिग्री कार्बोकटायन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल होगा, 1 डिग्री कार्बोकटायन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, 1 डिग्री कार्बन पे है। समझ आया, ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इसके कंपेयर में, इस वाले के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल हो रहा है, इस वाले पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे कैसा कार्बन प्रेजेंट है, 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। बट यहाँ पे कैसा कार्बन प्रेजेंट है, 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 डिग्री जो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ है वो 1 डिग्री कार्बोकटायन के से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसको लेके चलेंगे, इस बी वाले को लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करा के दिखा देते हैं। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल हो रहा था, ए वाले पोजीशन पे। तो यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज मैंने बना दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल है देन 1 डिग्री कार्बन पे। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, ये अबव द प्लेन है, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बिलो द प्लेन अटैक किया है, एक स्ट्रक्चर ये फॉर्म होगा। अगर मान लो ये बिलो द प्लेन ना जाके ये अबव द प्लेन अटैक करता है तो कैसा फॉर्म होगा, ये रहा आपका पहला प्रोडक्ट एंड जो सेकंड प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, ये बी आर कहाँ पे अटैक किया है, बिलो द प्लेन। ठीक है, बिलो द प्लेन। एंड नेक्स्ट जो मान लो ये ए वाला प्रोडक्ट हो गया एंड अगर बी वाले प्रोडक्ट की बात करें तो ये वाला जो ब्रोमीन है वो अबव द प्लेन अटैक कर सकता है। ठीक है, तो दोनों बी आर को अबव द प्लेन रहने दें।
ओके, तो ये बी वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ये ए वाला प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है वो बी वाला प्रोडक्ट है। देन ये जो आइसोमर्स है ये डायास्टीरियोमर्स है, ठीक है। जो ए एंड बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है ये दोनों आपस में डायास्टीरियोमर्स हैं। हमें क्या बनाना था, ये रिएक्टेंट दिया हुआ था, ठीक है, और HBr से आपको दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना था, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ, जो Br है वो कहाँ से अटैक किया, बिलो पोजीशन से, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आया ये फर्स्ट प्रोडक्ट आया और जो दूसरी प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी, Br कहाँ से अटैक कर रहा था, अबव वाले पोजीशन से, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ये दोनों आपस में क्या है, डाया स्टीरियोमर्स है। ये कैसे हैं, डाया स्टीरियोमर्स हैं आपस में, ठीक है। समझ आ गया, आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको एनेंसियोमर, डायस्टीरियोमर्स या होमोमर्स नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूँगी। ओके बाय, थैंक यू।